क्या आप जानते हैं कि 60 के बाद हर 10 में से 7 लोग अपनी मांसपेशियों का 30% तक मांस खो देते हैं बिना किसी बड़ी बीमारी के। क्या आपको लगता है कि थकान, कमजोरी और चलने में मुश्किल सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है? हो सकता है असली वजह हो आपकी मसल्स का धीरे धीरे गलना शुरू हो जाना। ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ का आलस सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि शरीर और मन के लिए एक स्लो पॉइज़न है जो धीरे धीरे मांसपेशियों को कमज़ोर करता है और बीमारियों का दरवाज़ा खोल देता है। तो खासकर 60 साल के बाद जब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अब हमें बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, उन्होंने ये नहीं समझ आता कि हम जितना बॉडी को रेस्ट देंगे शरीर उतना ही कमज़ोर पड़ता जाएगा। तो इसलिए जो अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं उनका शरीर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। एक स्टडी में भी पाया गया है कि एक वरिष्ठ नागरिक अगर सारे दिन में 30 से 40 मिनट भी अपने शरीर को नहीं हिलाता है, चलने फिरने में आलस दिखाता है, तो साल में उसके मसल मास का 1 से 2% गल जाता है। इस तरह टाइम के हिसाब से उसकी ताकत का काफ़ी हिस्सा चला जाता है। हमारा शरीर का भी एक सिस्टम है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे वो शरीर जो होता है वो फालतू समझकर ख़त्म कर देता है। ऐसे ही मांसपेशियों के बारे में भी अगर हम दिन भर बैठे रहेंगे, शरीर समझेगा कि बॉडी को मसल्स की ज़रूरत ही नहीं है और फिर मांसपेशियों का गलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और शरीर आपका कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए हमें उम्र के हर पड़ाव में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद जो है वो इसका कारण वात दोष की वृद्धि को मानता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वृद्धावस्था जो होती है वो वात की अवस्था होती है। तो इसमें शरीर में वात के कारण ड्राइनेस, वीकनेस रहती है। हमारी डाइजेस्टिव फायर जिसको भी हम जठराग्नि कहते हैं वो भी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से, और ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं की भी मात्रा जो होती है वो घटने लग जाती है। इसलिए इस समय शरीर को हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल स्टिमुलेशन चाहिए होती है ताकि मसल्स एक्टिव रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एडोटेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आलस जो होता है वो मसल लॉस का कारण बनता है। शरीर का एक रूल है कि यूज़ इट और लूज़ इट। जब हम मसल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो शरीर समझता है कि इनको अब मसल की ज़रूरत नहीं है, फिर मसल खुद ब खुद गलना शुरू हो जाते हैं और हमारा शरीर जो होता है कमज़ोर हो जाता है। और अगर हमारा ये आलस रोज़ बरकरार रहता है तो बॉडी ये समझ लेती है कि मसल का कोई काम नहीं है और वो मसल टिश्यू को तोड़कर एनर्जी बना लेती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम मसल का कैटाबॉलिज्म। तो इस तरह अगर हम मसल ख़त्म हो जाएंगे तो उनको हमें वापस बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए टाइम रहते हमें अपनी मसल की स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है रक्त संचार और ऑक्सीजन की कमी। आलस और बैठक वाले जीवन से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, मसल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं और मस्कुलर एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है। मीन्स मसल श्रिंक हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। जब हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारी जठराग्नि जो कि वो धीमी पड़ जाती है और उससे आम मीन्स टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं जो कि मांसपेशियों में जाकर उन्हें दूषित करते हैं। उसका रिजल्ट निकलता है मसल का लॉस हो जाना। चौथे नंबर पर आता है मेंटल इनएक्टिविटी जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बनती है। आलस से स्ट्रेस, डिप्रेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और एंड रिजल्ट में मसल का लॉस ही दिखाई देता है। रोज़ के आलस से होने वाले मसल लॉस के लक्षण क्या नज़र आते हैं? तो उसमें आता है चलने फिरने में हमें कमज़ोरी महसूस होती है क्योंकि हमारे पैर और टांगों के मसल्स वीक हो जाते हैं। थोड़ा सा काम करने पे हमें थकान महसूस होती है क्योंकि हमारी मसल एंड्योरेंस कम हो जाती है। घुटनों कमर में दर्द रहती है क्योंकि हमारा मसल्स जो स्ट्रेंथ होती है वो जॉइंट से कम पड़ जाता है। पकड़ने की ताकत जो होती है कम हो जाती है क्योंकि हमारे मसल जो होते हैं श्रिंक हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए ताकि हमारा मसल मास बरकरार रहे? तो सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 30 मिनट तक वॉक करें। आप घर में भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं है बाहर ही जाकर सैर करनी है।
सुबह उठकर 10 मिनट स्ट्रेचिंग या फिर लाइट योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन करिए। अपने सिर की तेल से मसाज करिए, कभी कभी गुनगुने पानी से स्नान कीजिए। अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें दालचीनी, जीरा वगैरह डालकर पीजिए। भिगो कर रखे हुए नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट का भी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। उसके स्प्राउटेड मूंग हो गए, स्प्राउटेड चने हो गए, इसको खाइए। तिल और गुड़ के लड्डू जो होते हैं उसमें कैल्शियम, आयरन, एनर्जी होती है, इसको भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो उसे अपनाइए। सीढ़ियाँ चढ़िए, टीवी देखते हुए भी अपने हाथ पैर हिलाते रहिए। आलस सिर्फ एक मन की स्थिति नहीं है बल्कि एक रोग का मूल कारण है। 60 के बाद जो मसल्स को जिंदा रखना है तो हमें रोजाना शरीर को हिलाना ही पड़ेगा, चाहे जितना हल्का व्यायाम हो, लेकिन होना चाहिए। दूसरा कारण जो आता है वो है प्रोटीन की भारी कमी। आयुर्वेद कहता है यथा आहार तथा शरीर। जब शरीर को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बुढ़ापे में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिंदगी की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। अगर आहार में पोषक द्रव्य जैसे कि प्रोटीन की कमी हो जाए तो मनसा धातु मीन्स मस्कुलर जो हमारी टिश्यूज हैं उनको पोषण नहीं मिल पाता। इसका नतीजा होता है मांसपेशियों का गलना मीन्स मसल वेस्टिंग, कमजोरी, अस्थि में दर्द, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है और शारीरिक गतिविधियों में भी कमी आ जाती है। प्रोटीन मसल बनाने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। बुढ़ापे में शरीर का प्रोटीन सिंथेसिस रेट भी घट जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जितना प्रोटीन मिलता है उतना मसल नहीं बन पाता। 60 साल के बाद हर पुरुष को करीब 60 ग्राम और स्त्री को 55 ग्राम के करीब डेली प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि हर इंडियन थाली में लगभग 30 से 35 ग्राम प्रोटीन ही होता है। ये कमजोरी फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है और मसल ब्रेक डाउन होते जाते हैं और उनका रिपेयर की ताकत कम हो जाती है। इन टर्न बोन में कमजोरी आ जाती है और हमें वीकनेस, फैटीग या गिरने का रिस्क जो होता है हमारा बढ़ता जाता है। इम्यून पावर में भी गिरावट आ जाती है क्योंकि प्रोटीन से एंटीबॉडीज बनती है। जब वो कम हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक शक्ति भी हमारी कम हो जाती है, तो इससे हीलिंग जो हमारी पावर है वो भी स्लो हो जाएगी। तो प्रोटीन की ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा है। हमें मूंग दाल हो गया, उड़द दाल, मसूर दाल का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन रिच भी हैं और पचने में भी आसान है। नट्स, सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, अखरोट, तिल, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन भी प्रोटीन रिच होती है। अगर आप अंडा खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में एक बॉइल्ड एग लीजिए दूध के साथ, ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि प्रोटीन जो होती है सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता है बल्कि ये 60 पार लोगों की मसल की एक मेडिसन है। तीसरे नंबर पर जो मसल गलने का कारण आता है वो मीठा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा सेवन करना। आमतौर पर लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे एनर्जी चाहिए होती है इसलिए मैं मीठा खाता हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जी देती है और लॉन्ग टर्म में मसल और जॉइंट्स दोनों को वीक कर देती है। चावल, बिस्किट और मिठाई जैसी चीज़ें आपकी मसल को धीरे धीरे गलने पर मजबूर कर सकती हैं, स्पेशली जब आप 60 के पार हो जाते हैं। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला कारण आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब 60 साल के हो जाते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्वीट्स खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ता है और इंसुलिन ज़्यादा बनता है। हाई इंसुलिन से जो होता है फैट बढ़ता है और मसल बनना मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। एक्स्ट्रा कार्ब्स लेने से बॉडी मसल बनाने की प्रोसेस को कम ध्यान देती है। कार्ब से एनर्जी मिलती है लेकिन थोड़ी देर बाद वही एनर्जी जो होती है थकान में बदल जाती है। यही नहीं, शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है जो कि मसल ब्रेकडाउन को ट्रिगर करती है। आयुर्वेद के नज़रिए से अगर हम देखते हैं कि जो 60 के बाद जो होता है हमारा जो जठराग्नि होती है वो कम हो जाती है। हम जब मधुर रस और गुरु भोजन मीन्स भारी भोजन खाते हैं तो वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, आम दोष पैदा होता है जो कि धातु पोषण में रुकावट पैदा करता है, खासकर मसल टिश्यू में। और दूसरा कारण होता है कि कफ वृद्धि हो जाती है। मीठा और स्टार्च रिच भोजन से कफ दोष जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, जिससे कि हैवीनेस, लिथार्जिक और मसल इनएक्टिविटी का कारण बनता है। कफ के ज़्यादा होने से शरीर में स्थिरता बढ़ती है और मसल एक्टिविटी और रीजनरेशन जो होती है स्लो हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए? हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, जैसे जौ, रागी, कुट्टू, ब्राउन राइस, मिलेट्स वगैरह का सेवन कीजिए। ऐसे फ्रूट्स खाइए जो फाइबर रिच हों, जैसे कि अमरूद हो गया, पपैया हो गया, एप्पल हो गया। अपने शरीर को
हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए 7-8 ग्लास रोज के, मिठाई से परहेज करें, खाना ही हो तो होममेड डेट जिसको खजूर कहते हैं और नट्स के लड्डू बना के खाइए, वो भी बिना चीनी के। तो इस तरह जो होता है धीरे धीरे अगर हम इसको सेवन करते रहते हैं वाइट चीज़ों का, तो हमारे मसल जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चौथा कारण आता है मेंटल स्ट्रेस या नींद की कमी। स्ट्रेस से वात दोष बढ़ता है जो मसल वेस्टिंग का मुख्य कारण है। इसके लिए हमें योग या प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं ताकि हम अपने शरीर और मन को संतुलित रख सकें, और पंचकर्म से भी हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां जैसे कि कम प्रोटीन लेना, एक्टिव ना रहना, बार बार जो नींद से परहेज करना, ये सब मिलकर जो होती है मांसपेशियों को कमजोर बनाते हैं। समय पे सुधार ही बेहतर इलाज है। आज ही अपनी रूटीन का मूल्यांकन कीजिए। थोड़ा चलना, थोड़ा प्रोटीन और थोड़ा आराम, यही है बुढ़ापे का असली बल। मसल लॉस का एक्सेप्ट मत कीजिए, उसका समाधान ढूंढिए। बुढ़ापे का मतलब कमजोरी नहीं होता। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो 60 के बाद भी ज़िंदगी एनर्जेटिक हो सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे इस प्रयास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएं ताकि उसकी भी जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, आयुर्वेद अपनाएं। थैंक यू।